हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेहनत पूरी जोरों पे चल रही होगी। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक है केमिस्ट्री का। आयंस। आयंस क्या होते हैं हमने पढ़ाया, सब एटम्स होते हैं। एटम के बीच में क्या होता है? आयंस। एटम होता है। एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये होता है। ये इसमें ये होती है साइकिल्स, ये अंदर न्यूक्लियस होती है। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन इजिकल टू न्यूट्रॉन इजिकल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका रेशो बराबर होता है। इसलिए ई कोई चीज न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल क्यों होगी? न्यूट्रल इसलिए होगी, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसलिए वो उसकी जो कंडीशन होगी वो न्यूट्रल होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। मान लो हम किसी चीज से, ये मेटल है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक क्लोरीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, माइनस करा, इस पे प्लस करा है, तो ये होता है आपका ये। अब आयंस है। आयंस आर निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के ग्रुप होते हैं एटम के, उनको आयंस कहते हैं। जस्ट मिनट। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले तो पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव वाले नेगेटिव आयन, और जो पॉजिटिव होते हैं उनको कहते हैं कैटायंस। ठीक है, पॉजिटिव। अब ये है सोडियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया तो ये कैटायन बन गया। ठीक है, तो कैटायन बन गया सोडियम का। सोडियम कैटायन। ठीक है, अब इसके बारे में और डीपली बताऊंगा मैं। सिर्फ दो नॉन मेटल है, टू, एक तो हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन, जिनके नॉन मेटल दो है, एक हाइड्रोजन, एक अमोनिया। इनके कैटायन बनते हैं, बाकी किसी के नहीं बनते, सब के आयन बनते हैं। सिर्फ ये दो नॉन मेटल है जो कैटायन बनाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब ये मैं आपको डीपली समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये बन गया। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं 11। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। इसने एक दे दिया, प्रोटॉन कितने रह गए? 11। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। ओवरऑल चार्ज प्लस 1। ठीक हो गया। मेटल जो होती है,
इलेक्ट्रॉन इजीली, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है और कैटायन बना लेती है। नॉन मेटल में सिर्फ दो के कैटायन बनते हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और 1 यूनिट एनायन 2 कर रही है तो 2 यूनिट एनायन, ठीक है। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज के 2 यूनिट बना रही है वो, या 1 यूनिट बना रही है। और ज़्यादा कर रही है, 3 कर रही है तो 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एनायन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखते हैं कितना लूज कर रही है, 1 कर रही है, 2 कर रही है, 3 कर रही है, 4 कर रही है, ये हमने देखना है, ठीक है। अब एक क्लोरीन है, अब एनायन, एनायंस पे आ जाओ, सारी नॉन मेटल एनायंस है, सिर्फ 2 को छोड़ के, हाइड्रोजन को ये पॉजिटिव है और अमोनिया को छोड़ के पॉजिटिव है। आल आर, पहले ये लिख देता हूं मैं, आल नॉन मेटल आर एनायन, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लेती है तो एनहांस होती है। अब क्लोरीन होगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस बन गया। अब ओवरऑल क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसमें, ठीक है। नॉर्मल से एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन है। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, ओवरऑल चार्ज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 0 हो गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राइंड कर लिया, एक्सेप्ट था 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज 17 रह गया, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज कितना हुआ -1 यूनिट, ठीक है। क्लियर, ये एनायन कहलाते हैं सारे के सारे नॉन मेटल, 2 को छोड़ के, और ये कैटायन होती है मेटल्स, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो 1 यूनिट निगेटिव एनर्जी आ जाएगी, वैसे ही है 1 इलेक्ट्रॉन करेंगी तो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन करेंगी तो 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज, 3 करेगी तो 3 यूनिट, ठीक है। 1 में तो आपने देखा था क्लोराइड है, और इसका एग्जाम्पल O-2, ठीक है, इसका नाइट्रोजन 3-, और उसमें पोली में एनायन में मैंने एल्युमिनियम का नहीं बताया था, वो +3 होता है उसका एल्युमिनियम का, ठीक है। सिंपल आयन और कंपाउंड आयन, सिंपल आयन वो होते हैं जो सिंपल होते हैं, देखो सिंपल आयन्स Na+, Cl-, ये सब सिंपल हो गए, Ca++, Al3+, ये सिंपल एनायन हो गए, इसमें एक है मेटल, एक एटम है बस,
और कंपाउंड आयंस NH4 प्लस, इसमें एक ही है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के बनाया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। CO3 माइनस 2, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के बनाया। SO4 माइनस 2, ये सल्फर प्लस ऑक्सीजन से बना है, तो ये कंपाउंड में आएगा। ये डबल डबल इसमें हुआ है, ठीक है, इसमें सिंगल है, ये आपको देखना है, ठीक है, क्लियर। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड 2 आयन से बनता है कंपाउंड, उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड 2 आयन से बनता है, Na प्लस Cl माइनस इक्वल टू NaCl, 2 आयनिक कंपाउंड से बनता है। इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं जिससे ये अटैच रहता है, और इसका चार्ज न्यूट्रल होता है, जितना निगेटिव होगा उतना पॉजिटिव लेगा, ये अपने साथी को अपने आप ढूंढ लेगा। क्योंकि जैसे ना पढ़ने वाले अपने दोस्त को ढूंढते हैं जो ना पढ़ने वाले हो, है ना, पढ़ने वाले को ढूंढता है, ऐसे इनका है। ये अपने जैसे अपनी सोसाइटी को खुद चूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट करते हैं चूज, ठीक है, ठीक है। इसमें भी सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, KCl, NH4Cl, MgCl2, CaCl2, ये तो क्लोरीन के हो गए सारे मेटल के साथ, MgO, CaO, Al2O3, NaOH। ये देखो ये कंपाउंड है, कंपाउंड आयन है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें OH 2 का वो लगा ना, आयन कंपाउंड लगा इसमें, CaNO3 और ट्वाइस, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये मेटल के भी बने हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी, ऐसा नहीं कि मेटालिक ही हो या वैसे हो, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि जैसे ये आ गया Al2SO4 होल थ्राइस, ये कौन कौन से आयन में बढ़ते हैं, इसको बांटना है, ठीक है। Al3 माइनस SO4 2 माइनस, ठीक है। अभी CaCl2 इसके करा Ca2 प्लस Cl माइनस 2, इस तरह से बढ़ जाएंगे, ये टूट जाते हैं आपस में और फिर बच जाते हैं बॉन्ड के। आज के लिए इतना ही, फॉर्मुलेशन इनका मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे NaCl है, NCl, Cl, NCl, Cl, NCl, अपना आप देखो ये ऐसे बनाता है, N बन गया, ये ऐसे होता है, इनका क्रॉस फ्लो बना लेता है, एक वो। ये आयनिक कंपाउंड का कंपोजिशन मैंने आपको बताया है, ये कंपोजिशन होता है इसका, ठीक है। एन तक होता है, कितना भी जा सकता है। आपने क्रिस्टल देखा होगा, बड़े से बड़ा क्रिस्टल देख सकते हैं आप नमक का, तो ऐसे ही कंपाउंड बना रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं आ सकती जब तक कि वो वाटर वगैरह में ना घुले, किसी चीज में ना घुले, जब तक उसमें आयंस ना बने, जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ये नहीं कि आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, आप नमक के ऊपर तार लगा दो तो उसमें हो जाएगी फ्लो ना, जब तक उसमें वाटर नहीं जाएगा, कुछ और चीज में आप घुलोगे जिसमें आयंस में बढ़ जाए, तब उसमें फ्लो होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।